महोदय इसमें विशेषतया रुचि रखे हुए हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ पर 60% तक 1 जून को वोटिंग होगा। पूंजी है, हमारा जो है धन है, हमारा पर्व है, हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। आप देख रहे हैं केवल सच। लोकसभा चुनाव 2024 पर क्या कहना चाहेंगे बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए? बक्सर संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 110 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जी, यह बक्सर लोकसभा वास्तव में बहुत मायने रखता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के उत्तर बिहार को यह सांस्कृतिक तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों से एक बना कर रखता है और मूलतः इसका प्रभाव बलिया, गाजीपुर, सासाराम, जहानाबाद, बक्सर, आरा संसदीय क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। जी, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना है जी, और इस मजबूती को हम लोग स्तंभित करने के लिए करीब मेरा परिवार, मैं स्वयं जी, 40 से 45 वर्षों से सक्रिय है और भाजपा के साथ है। जी, और हम खुद मैं प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध किया है जी, कि हमको लोकसभा क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया जाए। जी, अगर संभव होगा, अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा तो प्रधानमंत्री के चरणों में बैठकर मैं भी कुछ विकास का काम करूंगा। जी, और जो भी आदेश पार्टी का होगा उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। तो अभी सर आपके यहाँ 1 जून को चुनाव है लोकसभा 2024 का सर, इस पे आपकी सोच क्या है? हमारी सोच है कि चुनाव को पर्व हम मानते हैं, हम तो चुनाव को पर्व मानते हैं। जी, और चुनाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम जो सांस लेते हैं, जी, उतना ही हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। जी, क्योंकि यह लोकतंत्र के रीढ़ को मजबूत करता है। आज के परिवेश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन और कई देश जो है हमारे चुनाव पर नजर टिकाए हुए हैं। इस स्थिति में भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमको कार्य करना है। इसका मतलब कि सर आप जिला प्रशासन बक्सर को पूर्ण सहयोग करेंगे तो अधिक से अधिक वोटिंग हो? हम जिला प्रशासन बक्सर को पूर्णतः वोटिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने के लिए जिलाधिकारी बक्सर और पुलिस अधीक्षक बक्सर तथा सदर एसडीओ श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को बधाई देता हूँ। जी, ताकि उन लोगों का जो प्रयास अभी चल रहा है चुनाव के लिए वह सराहनीय है। जी, एडीएम महोदया अनुपमा सिंह का भी अभी बहुत ज्यादा कार्य इस समय हो रहा है। जी, और स्वयं जिलाधिकारी महोदय इसमें विशेषतया रुचि रखे हुए हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ पर 60% तक 1 जून को वोटिंग होगा, इससे कम नहीं होगा। जी, हमारे दर्शकों को सर बताइए कि आप भावी सांसद किसे मानते हैं? भावी सांसद के मामले में एक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम करने के कारण यह कहना जायज नहीं होगा, क्योंकि हम तो भाजपा के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। इसलिए इस विषय में हम अपने ही पार्टी के देखिए यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो भाजपा से किसी प्रकार से जुटे हुए हो, तो उन लोगों का एक तो अवश्य ही यहाँ पर भारी विरोध हो रहा है, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार को होना चाहिए था। लेकिन सर एक आंकड़ा के अनुसार नवयुवक वर्ग विशेषकर ये अवसर की इच्छा रखते हैं
कि आने वाला 5 साल हम लोग के आनंदमयी होने वाला है। यानी दूसरे शब्द में सर कि पूर्व IPS अनंत कुमार मिश्रा की इच्छा लोग जाहिर कर रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है सर? देखिए, आनंद मिश्रा जी एक सफल IPS रहे हैं। जी उनकी कार्यशैली कार्य करने की पद्धति बहुत ही अच्छी रही है, यंग है और युवाओं में तो अवश्य ही वे लोकप्रिय हैं। सर, आप इस बात को मानते हैं ना? हाँ, महाविद्यालय में जो लोग आते हैं, जी जो लोग आते हैं, हम लोग तो स्पष्ट रूप से आप जानते ही है कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल स्पष्ट रूप से पॉलिटिक्स महाविद्यालय कैंपस में नहीं कर सकता है। जी लेकिन हमारी जो आंख है, हमारा जो कान है, हमारा जो और जो तंत्र है, वो बच्चों के भी जो बातें होती है, जो लोग बात करते हैं, उनको हम लोग सुनते हैं, प्रतिक्रिया तो उसमें हम नहीं देते हैं। तो उन लोगों का तो रुझान अवश्य ही उनके तरफ है। जी, तो सर क्या आप मानते हैं कि बक्सर के भावी सांसद आनंद कुमार मिश्रा ही हैं? जैसे कि जन सलाह उनके पीछे उमड़ रही है। छात्रों के बीच एक रोष है कि जो यहाँ पर जो भी लोग रहे हैं, उन लोगों ने उन छात्रों के लिए बहुत कुछ नहीं किया। जैसा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, ये एकमात्र अभिभूत महाविद्यालय है। हमारा महाविद्यालय महाविद्यालय बक्सर, तो हम लोग 22 महीनों से भूखों मर रहे हैं। इस पर स्थानीय जो हमारे सांसद थे अश्विनी कुमार चौबे जी, उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यह तो बड़ी दुख की बात तो है। सर, ये जो नवयुवक की सोच है कि बक्सर जो है आनंदमय होने वाला है, क्या सच्चाई है सर? सच्चाई तो है, बक्सर ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वित्त हित शिक्षा नीति के तहत जो कॉलेज चल रहे हैं, प्रणव चंद्री कॉलेज, SBT कॉलेज, संतोषी कॉलेज, सुमित्रा महिला महाविद्यालय डुमराव, के मंडल महिला विद्यालय बक्सर, आरा में जो महाविद्यालय है, वो जो आरा से बगल के हैं, सासाराम के हैं, महाराणा प्रताप मोहनिया, सब जगह की स्थिति दयनीय है। हर जगह वेतन रुका हुआ है। यानी सर आप लोग मतलब पूरा विश्वास है कि अगर भावी सांसद, या यूँ कहे कि सांसद अगर अनंत कुमार मिश्रा होते हैं, तो हम लोग को भी कुछ आशा की किरण जगेगी। उत्पीड़न के विरुद्ध तो आवाज हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पाले हैं, हम जो प्रोफेसर है, वो हमारे जो बच्चे हैं, जी जी, जो पैसे के अभाव में उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वंचित हो रहे हैं जी, उनको तो मलाल है कि कोई नया आए और जो उनके पिता जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, बेबस है, लाचार है, जिनकी बात को सुनने वाला कोई विश्वविद्यालय में है ही नहीं। सर पता ही नहीं चलता है कि विश्वविद्यालय है। सर आपका परिचय क्या है सर? मैं प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रणव महाविद्यालय बक्सर में अभी प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। अभी विभाग अध्यक्ष भी हूँ जी। और सर, ये केवल सच के माध्यम से आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम आम जनता को ही कहना चाहेंगे कि पूर्ण रूप में मतदान हो। मतदान ही हमारी जो है पूंजी है, हमारा जो है धन है, हमारा पर्व है, हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, चुनाव पर्व है। जय हिंद। नमस्कार।